यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा चल रहा है चैप्टर 5 कम्युनिकेशन ऑन द नेट। इससे पहले हमारा जो चैप्टर 4 था प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन ऑन द नेट। तो इंटरनेट के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, किस किस मीडियम से करते हैं और किस किस टाइप से कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करके कम्युनिकेशन को करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ लिया था चैप्टर्स, कुछ रह गया था, कुछ पढ़ लिया था हमने। तो जो रह गया वहीं से शुरू करते हैं। आज पेज नंबर दिया है 59, हेडिंग दिया है हमारे पास चैट्स। द इंटरनेट इज ए गुड वे टू चैट विद द पीपल हु हैव द इंटरनेट कनेक्शन एज वेल एज ईमेल एड्रेस। तो इंटरनेट क्या है? गुड वे है विद द पीपल्स हु हैव इंटरनेट कनेक्शन, जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है एज वेल, बहुत अच्छे वाला। तो किस तरह से ऐड कर सकता है वो? एज ए ईमेल एड्रेस, ईमेल के थ्रू, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी। चैट इज ए टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन। चैट क्या है? हमारी टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन है। दैट इज लाइव ऑन इन द रियल टाइम। दैट इज लाइव, वो लाइव होती है और रियल टाइम होती है, यानी कि यूजर हम एक दूसरे से आपस में जैसे आमने सामने बात करते हैं, ऐसे ही चैट में हम लिख कर बातें करते हैं। When talking to someone in chat, any type text received by the other participant immediately। तो जब हम टॉकिंग करते हैं, बातें करते हैं पीपल से, someone chat my type text receive any participant, दूसरे पार्टिसिपेंट से बात करते हैं तो तुरंत वो हमको रिसीव करता है और हमें जवाब भी देता है। द डिफरेंट फ्रॉम अदर टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन सच एज ईमेल। तो जो टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन है जिसमें केवल लिखकर ही कम्युनिकेशन किया जाता है, सच एज ईमेल्स है, वेयर इट कुड बी कपल ऑफ आवर्स, डेज और वीक्स रिसीव ए रेस्पॉन्स, जिसमें आप अपने कुछ घंटों से, कुछ हफ्तों से या फिर कुछ वीक से रेस्पॉन्स रिसीव करते हैं। चैट प्रोग्राम आर यूज टू बाय यूजर कम्युनिकेट विद द अदर्स। रिमोट यूजर इज रियल टाइम एज ए फोन कॉल्स, जैसे फोन कॉल्स में हम बात करते हैं ऐसे ही चैट्स में भी हम बात करते हैं। यूज कैन लॉग ऑन द स्पेसिफिक वेबसाइट्स एंड कम्युनिकेशन विद द यूजर्स हु हैव आल्सो लॉग्ड इन। तो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो भी उसी वेबसाइट पर, किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे ईमेल की ही बात करें हम, ईमेल क्या है हमारा? ईमेल जिसके पास ईमेल आईडी है और वो जुड़ा हुआ है मेल सॉफ्टवेयर से, तो ये मुझसे चैट कर सकते हैं। ये नहीं कि उसके पास मेल है हमारे पास नहीं है तो हम कर लेंगे, नहीं कर सकते। तो क्या दिया? सम ऑफ द पीपल चैट सॉफ्टवेयर आर। तो कुछ नीचे चैट सॉफ्टवेयर दिए जिसके थ्रू हम एक दूसरे से चैटिंग करते हैं। याहू मैसेंजर है, जी टॉक है, विंडोज लाइव मैसेंजर है, रेडिफिल बोल है। टू यूज दी सॉफ्टवेयर यू कैन इंस्टॉल दैम योर कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन। तो इन सॉफ्टवेयर्स को आप इंटरनेट की कनेक्शन की हेल्प से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। यू मस्ट आल्सो हैव यूजर अकाउंट। इसके लिए आपके पास ज़रूरी होता है कि आपके पास यूजर अकाउंट हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हाउ टू चैट यूजिंग गूगल टॉक। तो गूगल टॉक से हम कैसे चैटिंग करते हैं वो हम देख लेते हैं। नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको देखते हैं। टू चैट यूजिंग द गूगल टॉक फॉलोइंग गिवन स्टेप। तो कुछ स्टेप्स दिए हैं जिनके थ्रू हम गूगल टॉक पे चैट करते हैं। जैसे स्टेप 1, डबल क्लिक द गूगल टॉक आइकन ऑन द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पर जो गूगल टॉक आइकन दिया था उस पर डबल क्लिक कीजिए। एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड इन द रेस्पेक्टिव बॉक्स प्रोवाइड। तो वहाँ पर बॉक्स आएगा जिसमें आप यूजर नेम लिखेंगे अपना और पासवर्ड लिखेंगे। स्टेप 3, क्लिक द साइन इन बटन। तो साइन इन बटन पर क्लिक करिए। द गूगल टॉक विंडो ओपन्स। तो आपके सामने गूगल टॉक विंडो खुल जाएगी। यू कैन सी अदर्स यूजर हु आर लॉग्ड ऑन। तो आप वहाँ पर देखते हो अगर कोई और यूजर जुड़ा हुआ है वो आपको वहाँ दिख जाएगा। स्टेप 4, क्लिक ऑन द यूजर टू ओपन दैट चैट विंडो। उस यूजर पर आप क्लिक कर दिए जिसके साथ आपको चैटिंग करनी है, तो चैट विंडो खुल जाएगी। स्टेप 5, टाइप योर मैसेज इन द ब्लैंक बॉक्स एंड द बॉटम प्रेस एंटर की। और अपना मैसेज आप कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करिए, क्या उसको कहना है, आपको क्या भेजना है, और एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका मैसेज उस तक चला जाएगा। इस तरह आगे दिया है IRC, इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट इज द प्रोटोकॉल फॉर लाइव इंटरेक्टिव टेक्स्ट मैसेजिंग चार्ट और द सिंक्रोनस कॉन्फ्रेंसिंग इज द नियरली डिजाइन फॉर द ग्रुप कम्युनिकेशन इज डिस्कस। Formats call the channels but also allow one-to-one communication via private message as well chat and data transfer including file sharing। तो ICR एक ऐसा इंटरनेट का सर्विस है, ऐसे इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें अपने प्राइवेट मैसेजेस एक दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करते रहते हैं। वेब पेज जावा चैट।
दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ द चैटिंग एंड रिक्वायर जस्ट जावा बेस्ड नेट ब्राउजर। ये सिंपल फॉर्म होती है चैटिंग करने की और ये केवल जावा बेस्ड नेट ब्राउजर पे वर्क करती है। नेक्स्ट, इंस्टेंट मैसेंजर चैट्स। तो IM मैसेंजर्स बोलते हैं इसको। जैसा हमारा ईमेल होती है ऐसे ये इंस्टेंट में, जैसा हमारा व्हाट्सएप है इस तरह ही ये भी होता है। ये डायरेक्टली हमारा इंटरनेट पर हम लाइव इसको करते हैं। तो इंस्टेंट मैसेंजर इज द सेट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द टू और मोर पार्टिसिपेंट्स ओवर द इंटरनेट। तो इंस्टेंट मैसेंजर क्या है? टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लिखकर चैटिंग करते हैं दो या उससे ज़्यादा अधिक लोगों के साथ, पार्टिसिपेंट्स के साथ। किस पर? इंटरनेट पर, डायरेक्ट गूगल पर। वहाँ पर हमें हमारी आईडी होनी चाहिए इसमें भी। जैसे हमारी फेसबुक पर आईडी होती है ऐसे ही चैट करने के लिए भी हमारी इंस्टा मैसेज पर आईडी होनी चाहिए। और अदर्स टाइप ऑफ नेटवर्क्स IM चैट हैपन इन द रियल टाइम। जो रियल टाइम होती है, लाइव, जब एक दूसरे से सामने सामने बातें होती है, मतलब नेट पर एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऑफ इम्पोर्टेंस इज दैट ऑनलाइन चैट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑनलाइन चैट होती है। एट इंस्टेंट मैसेजिंग डिफर फ्रॉम द अदर्स टेक्नोलॉजी सच एज ईमेल ड्यू टू प्रिसीव्ड क्वासी ऑफ द कम्युनिकेशन बाय द यूजर। सम परमिट मैसेजेस टू बी सेंड टू यूजर नोट देन लॉग्ड ऑन द ऑफलाइन मैसेजेस। तो जो ऑफलाइन होता है मैसेंजर्स पार्टिसिपेंट, उसको मैसेज चले जाते हैं लेकिन वो उसको तुरंत नहीं जाते, वो बाद में उसको पहुंच जाते हैं जब वो ऑनलाइन होता है। तो ये है इंस्टा मैसेंजर, ये भी चैट के लिए है। IM लैंग्वेज। यूजर समटाइम मेक यूज टू इंटरनेट स्लैग और टेक्स्ट। यूजर क्या है कि इंटरनेट पर अपने टेक्स्ट को लिखते हैं। स्पीक एब्रिवेशन कॉमन वर्ड्स or expression that quicken conversation, reduce the keys to. The language has become widespread with the well-known expressions such as the loose translation or the face-to-face language. Emotion are the often expressed with the shorthand such as the abbreviation LOL, BRB and TLY. तो देखिए IM लैंग्वेज, जैसे हम इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो माइक पे क्लिक करते हैं, माइक हमारे सामने आता है तो उसमें हम बोलकर सर्च करते हैं तो हमारी वो लैंग्वेज को ट्रांसफर कर देता है मशीनी लैंग्वेज में, इसको IM लैंग्वेज बोलते थे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रोनिम्स। एन एक्रोनिम्स इज द एब्रिविएशन फॉर्म द इंटेलिजेंट कंपोनेंट्स एंड फेसेस और ए वर्ड। दीज कंपोनेंट्स में भी इंडिविजुअल लेटर्स पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो हमारी शॉर्ट फॉर्म में होती है, उसको हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इमोस आइकन्स। तो इन आइकन्स का यूज आज के समय में बहुत ज़्यादा होता है। इमोस आइकन्स व्हाट्सएप पे आपको देख रहे हो आजकल कि बिना बोले ही, बिना लिखे ही आप केवल आइकन्स भेज देते हैं, उससे ही सामने वाला समझ जाता है कि हमारी स्थिति क्या है, या फिर वो भेज देता है, समझ जाते हैं कि वो दुखी है, खुश है, हैप्पी है, नहीं है, तो उसको इमोजी आइकन बोलते हैं। व्हाट्सएप पे आपने उसका बहुत ज़्यादा यूज देखा होगा। नेक्स्ट है फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट। अगर हमें नेट पर पीपल को फाइंड करना है, वी कैन आल्सो फाइंड पीपल ऑन द इंटरनेट यूजिंग द www। इंटरनेट पर हम पीपल को फाइंड कर सकते हैं, खोए पीपल को नहीं, किसी भी पीपल्स को अगर ढूंढना हो, जानकारी लेनी। वी कैन फाइंड द पर्सन्स ईमेल एड्रेस के थ्रू। इफ़ वी नो हिज हर नेम, अगर हमें उसका नाम पता है, यूजिंग सर्च इंजन। सम पीपल सॉफ्टवेयर फॉर दिस इज द अवेलेबल एट www.execute.com, www.google.com, www.wordpages.com। तो नीचे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके नाम दिए, इनमें जाकर भी आप, जो लोग इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उनको आप इंटरनेट पर भी ढूंढ सकते हो, आसानी से वो आपको मिल जाते हैं। आगे क्या दिया है? न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप जैसे कि नाम से पता चल रहा है, न्यूज़ ग्रुप इज द वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म ऑफ द एक्सचेंज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन बाय कॉमन माइंडेड पीपल शेयरिंग सिमिलर आइडियाज इंटरेस्टिंग कैन पुट द फॉरवर्ड देयर। तो न्यूज़ ग्रुप से क्या होगा? न्यूज़ ग्रुप एक ऐसा चैटिंग है हमारे जिसमें हम अपने न्यूज़ को देखते हैं। क्रिएट ए ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग बनाना हो तो ब्लॉग को कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल है, ए ब्लॉग इज इजी टू क्रिएट वेबसाइट दैट अलाउ यू टू शेयर योर थॉट्स विद द वर्ल्ड। The word blog comes from web blogs because blog consists of the signed and dated blog of individual posting. The topic of the blog can be anything from the person of the professional. A blog is what we make for it. तो blog क्या होता है? blog वो होता है आप इंटरनेट पर अपने जो थॉट्स पर डे शेयर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक आईडी बनानी होती है इंटरनेट पर। ब्लॉग सॉफ्टवेयर में blogger.com, www.blogger.com, ये इंटरनेट का वेब एप्लीकेशन है हमारी। वेब एप्लीकेशन उसको बोलते हैं जो इंटरनेट की एप्लीकेशंस होती है। उस पर जाकर आप अपनी आईडी बनाइए,
और रोज़ उसमें आप नए थॉट्स डालिए, जैसे हम व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस लगाते हैं ऐसे इसमें भी थॉट्स डालिए, तो आपको वहाँ से लाइक मिलते हैं और वहाँ पे आपकी अर्निंग भी हो सकती है। अगर आपने अच्छा डिज़ाइन किया है किसी चीज़ को तो आपकी अर्निंग भी होती है। तो कैसे करते हैं, ब्लॉग कैसे बनाते हैं? ओपन द साइट www.blogger.com, द ब्लॉगर साइट विल ओपन। तो ब्लॉगर साइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो क्रिएट ए ब्लॉग विद द ब्लॉगर साइट, अगर आपको ब्लॉग बनाना है ब्लॉगर साइट पर, यू मस्ट हैव योर अकाउंट, तो आपके पास आपका अकाउंट होना चाहिए। ईमेल, जीमेल, एल्स यू विल हैव टू क्रिएट ए न्यू ईमेल अकाउंट, तो आप क्रिएट भी कर सकते हो नया जीमेल अकाउंट्स। साइन इन यूजिंग जीमेल यूजर नेम एंड पासवर्ड, अगर आपको है पहले से ईमेल या जीमेल अकाउंट तो आप साइन इन पे जाइए, यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आप डाल दीजिए। स्पेसिफाई ये नेम इज द डिस्प्ले नेम टेक्स्ट बॉक्स, द नेम विल अपेयर योर सिग्नेचर इन द आर्टिकल यू विल पोस्ट दिस ब्लॉग, क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन, तो कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। स्पेसिफाई द यूआरएल एड्रेस यू ब्लॉग योर रिधिमा भारती, योर ब्लॉग एड्रेस URL will be your ideas on the websites will use to add a link to your blog, click on the continue. Different temple app your blog will display, select the temple you choose। तो डियर स्टूडेंट्स ये था ब्लॉग्स को आप ऐसे बना सकते हो, आगे भी दिया है को पढ़ लेंगे। बाकी हम ब्लॉग के बारे में डिटेल्स में कल से पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। दूसरी बात, आपके एग्जाम भी शायद मार्च में नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएंगे। सिलेबस मैंने अभी भेजा नहीं है, सिलेबस भी मैं भेज दूँगा, डोंट वरी, सिलेबस अच्छा ही आएगा और पेपर भी आपका अच्छा ही आएगा। तो अपनी बस प्रिपरेशन बना के रखिए, हो सकता है मैं आज या फिर कल आपको सिलेबस भेज दूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, एक और बात, अगर किसी बच्चे के पास PDF नहीं है किसी भी चैप्टर्स की, वो मुझे पर्सनली फ़ोन करके PDF भी मंगा सकता है। थैंक्स।